कभी ऐसा फील होता है कि लाइफ चल तो रही है पर मज़ा नहीं आ रहा, न तुम सैड हो न हैप्पी हो, बस एक अजीब सा ब्लैंक मोड। और सबसे डेंजरस बात यह है, सब नॉर्मल है फिर भी अंदर से कुछ मिसिंग लगता है, जैसे सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, तुम्हारी लाइफ बोरिंग नहीं है, तुम्हारी लाइफस्टाइल बोरिंग हो चुकी है। और ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी पर सच है, तुम्हारी डेली हैबिट्स ने ही तुम्हें इस डल जोन में डाल दिया है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम डल क्यों फील करते हो और कैसे धीरे धीरे इससे बाहर आ सकते हो। रोज सुबह उठते हो, सबसे पहला काम फ़ोन उठाना होता है, आंख प्रॉपरली खुलती भी नहीं, और रील स्टार्ट, एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, और पता ही नहीं चलता 30 मिनट कब निकल गए। फिर जल्दी जल्दी रेडी होना, फिर फ़ोन, और रात को सोचना कि आज मैंने किया क्या, और ये साइकिल रोज़ रिपीट होती है। सच बोल, लास्ट टाइम कब तुझे जेन्युइनली एक्साइटमेंट फील हुई थी, बिना किसी रीज़न के खुश हुआ था, या किसी काम में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि टाइम का पता ही नहीं चला? अगर याद नहीं आ रहा तो वही प्रॉब्लम है, तेरा ब्रेन न्यूनेस चाहता है पर तू यूज़ दे रहा है सेम कॉपी पेस्ट बिन। तू सोचता है तू टायर्ड है, पर सच ये है कि तू टायर्ड नहीं है, तू ओवर स्टिम्युलेटेड है। सुबह से रात तक इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेता है कि तेरा ब्रेन ऑलरेडी फुल हो जाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रैंडम वीडियोस, मीम्स, इतना डोपामिन मिलता है बिना एफर्ट के कि अब नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगती है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, नॉर्मल बातें बोरिंग लगती है, इवन अपनी लाइफ भी बोरिंग लगने लगती है। और फिर तू सोचता है कि शायद तेरे अंदर प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम तेरे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम तेरे एनवायरनमेंट में है। तो अपने ब्रेन को इतना इजी एंटरटेनमेंट दे रहा है कि वो किसी रियल एफर्ट वाली चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। अब थोड़ा सीरियस सुन, अगर तुझे पता ही नहीं है कि तू लाइफ में कर क्या रहा है तो ऑब्वियसली तू डल फील करेगा, क्योंकि एनर्जी तब आती है जब डायरेक्शन होती है, जब तुझे पता होता है कि तू किस चीज़ के लिए काम कर रहा है। और एक और रियलिटी चेक जो थोड़ा हार्श है, तू मेंटली वीक नहीं है, तू फिजिकली इनएक्टिव है। पूरा दिन बैठना, फ़ोन यूज़ करना, नो मूवमेंट, नो सनलाइट, नो प्रॉपर स्लीप, और फिर एक्सपेक्ट करना कि मूड अच्छा रहे। भाई, मूड का डायरेक्ट कनेक्शन बॉडी से होता है। बॉडी स्लो टू माइंड स्लो, बॉडी एक्टिव टू माइंड एक्टिव। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है। कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं, कोई 5 बजे उठने वाली बकचोदी नहीं, सिंपल चेंजेस जो तू रियलिस्टिकली कर सके। कल सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाना, बस 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जा या थोड़ा सा बाहर निकल जा। शुरू में अजीब लगेगा पर धीरे धीरे तेरा माइंड काम फील करेगा। सुबह का पहला इनपुट डिसाइड करता है तेरा पूरा दिन कैसा जाएगा। अब फुल डोपामीन डिटॉक्स बोलूँगा तो तू इग्नोर करेगा, इसलिए सिंपल रखते हैं। मॉर्निंग का पहला 1000 नो फ़ोन, बस इतना रूल फॉलो कर। अब एक छोटा सा गोल सेट कर, बड़ा ड्रीम बाद में देख। नेक्स्ट 7 दिन के लिए डिसाइड कर कि तुझे क्या इम्प्रूव करना है, स्टडीज़, फिटनेस या कोई और थोड़ा मूवमेंट ऐड कर। अपनी लाइफ में जिम ज़रूरी नहीं है, घर पे पुशअप्स कर ले, थोड़ा रनिंग कर ले, या सिर्फ वॉक ही कर ले। 15 से 20 मिनट भी इनफ है। सबसे बड़ा चेंज जो तुझे करना है वो है अपना इनपुट कंट्रोल करना। जितना रैंडम कंटेंट कंज्यूम करेगा उतना माइंड क्लटर्ड रहेगा। हर 2 मिनट में रील देखना बंद कर, थोड़ा बोर्डम फील होने दे। वही बोर्डम क्रिएटिविटी और क्लैरिटी लाता है। धीरे धीरे तू नोटिस करेगा कि तुझे छोटी छोटी चीज़ों में भी इंटरेस्ट आने लगा है, नॉर्मल बातें भी एंगेजिंग लगने लगती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तो खुद को बेटर फील करेगा बिना किसी एक्सटर्नल रीज़न के। याद रख, तू डल नहीं है, तू बस ओवरलोड हो चुका है। और ओवरलोड का सल्यूशन और ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता, बल्कि थोड़ा कंट्रोल होता है। अगर तू अपनी डेली हैबिट्स में थोड़ा सा भी चेंज ले आता है तो वही लाइफ जो अभी बोरिंग लग रही है वही इंटरेस्टिंग बन सकती। अब चॉइस तेरी है, तू सेम रूटीन रिपीट करेगा और कंप्लेन करेगा, या थोड़ा सा एफर्ट डाल के अपनी लाइफ को अपग्रेड करेगा। डिसीजन छोटा है पर इम्पैक्ट बड़ा होगा। मैं वेट कर रहा हूँ तेरे नेक्स्ट वर्जन का।